पुराने जमाने की बात है जब दुबई के आसमान को छूते हुए टावर, चमकती सड़कें और बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं थीं। उस वक्त दुबई एक छोटा सा साहिली कस्बा था जहां ज्यादातर लोग समंदर के किनारे झोंपड़ियों में रहते थे। ये कहानी है हमीद नाम के एक नौजवान की जो दुबई के एक मछेरों के गांव में पैदा हुआ था। उसके वालिद मोती निकालने वाले गोताखोर थे जो दिन भर गहरे समंदर में डुबकियां लगाकर कीमती मोती तलाश करते। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक होता था। कभी शार्क मछली हमला कर देती, कभी सांस खत्म होने से गोताखोर बेहोश हो जाते। हमीद हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने वालिद के साथ कश्ती पर निकलता। उनके पास न मोटर थी न जदीद जाल, बस एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती और उम्मीद का सहारा। जब कभी कोई बड़ा मोती मिल जाता तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती, लेकिन ज्यादातर दिन खाली हाथ गुजर जाते। उस जमाने में दुबई के लोग रेत, समंदर और मेहनत के साथ जीते थे। न बिजली थी, न पक्की सड़कें, न शॉपिंग मॉल। औरतें खजूर के पत्तों से टोकरियां बनाती, मर्द मछलियां पकड़ते या ऊंट पालते। गर्मी इतनी सख्त होती कि लोग दोपहर को मिट्टी के घरों में बैठकर ठंडी हवा के लिए खिड़कियां खोल देते, क्योंकि पंखा भी एक ख्वाब था। एक दिन गांव के सरदार ने बताया कि कुछ गैर मुल्की लोग जमीन खोद रहे हैं। वो कहते हैं जमीन के नीचे काला सोना है। गांव वाले हैरान हुए, कोई हंसा, कोई डरा। लेकिन जब तेल की पहली बूंद जमीन से निकली तो सब कुछ बदल गया। चंद सालों में झोपड़ियां इमारतों में बदल गईं, ऊंटों की जगह गाड़ियां आ गईं और हमीद जैसे गोताखोरों के बच्चे इंजीनियर बन गए। जो जमीन कभी सुनसान थी, वहां अब चमकता हुआ दुबई खड़ा था, दुनिया का हैरान कर देना शहर। हमीद बुढ़ापे में अक्सर समंदर के किनारे जा बैठता। वो लहरों को देखकर मुस्कुरा देता और कहता, ये वही समंदर है जिसने हमें भूखा भी रखा, और यही समंदर था जिसने हमें ख्वाब देखना सिखाया। दुबई की तरक्की सिर्फ इमारतों की नहीं, मेहनत कशों की कहानी है। यूं दुबई के लोगों की जिंदगी ने रेगिस्तान से रोशनी तक का सफर तय किया, एक ऐसा सफर जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है।